बाबा कहते मीठे बच्चे
सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। फिर बाबा पूछ रहे हैं किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है। कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको सबका प्यार प्राप्त होता? सबका। अपने अपने आप को चेक करो, मुझे सबका प्यार प्राप्त होता है? लौकिक का, अलौकिक का, पारलौकिक का। खुद की चेकिंग खुद करो, मैं कौन सी आत्मा हूं, प्यार देने वाली या प्यार लेने वाली, या सबका प्यार लेने वाली? ठीक है, चेक करो, पूरी मुरली में चेकिंग करना, फिर प्रश्न का उत्तर ढूंढना। तो आज बाबा ने हमको नशा चढ़ाया किस बात का? भगवान हमें पढ़ाते है, सबको नशा, हमको भगवान पढ़ाते है। भगवान हमको पढ़ाते हैं और हमारी लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है दुनिया की। सादगी से जीना, सादगी से खाना, सादगी से रहना, व्यवहार में आना। दुनिया को इन सब के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और बाबा के बच्चे जब बन जाते हैं तो उन सब चीजों में जिसमें मेहनत लगती थी, कब रंगीन कपड़े सफेद हो जाते मालूम ही नहीं पड़ते। पहले सोचते थे ये कैसे हो सकता है, मोस्टली भाई बहनों का अनुभव होता है ना, रंगीन कपड़े कैसे छूटेंगे, तो बहुत मुश्किल। कब हमारा अन्न शुद्ध हो जाता है, धीरे 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 अपने आप ही अन्न का शुद्धिकरण हो जाता है। कब हमारे व्यवहार में मिठास आ जाती है, नफरत निकल जाती है। पहले हम बात बात में ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे, नफरत करते थे। कब निकल जाती है मालूम नहीं पड़ता। तो हमारी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ। क्यों है उसका रीजन बताया बाबा ने कि हम सबके ऊपर क्या है, बृहस्पति की दशा। गीत है तू प्यार का सागर। प्रश्न का उत्तर अंदर ढूंढना है, चेकिंग करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को
को रोज रोज समझाते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाबा को ही याद करना है, वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं ना, एक ज्ञान की बूंद ही बस बहुत है ना, छोटी सी बात है, एक ज्ञान की बूंद ही बहुत है। वो ज्ञान की एक बूंद कौन सी है? हाँ? बाबा ने पहला पहला पाठ पढ़ाया कि तुम कौन हो? आत्मा हो। बाबा कहते मीठे बच्चे, रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी बैकुंठपुरी में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वो उतारना है। अमरपुरी बैकुंठ में चले जाएंगे तो पापों का बोझ ऑटोमेटिक उतर जाएगा। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंचे थे ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। आप क्या समझते हो? इतना जीवन श्रेष्ठ बनना, पवित्र बनना, ये कोई साधारण बात है? इसके लिए लोगों ने घर छोड़े, परिवार छोड़े, जंगलों में गए, और हमारा सहज परिवर्तन हो रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? वजह क्या है? कि हम थे ही श्रेष्ठ, ऊंच कुल के घराने की आत्माएं थी, अब हम तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। बैकुंठ तो बिल्कुल अलग है, वह है हद का और ये है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे, फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। उनके भी चित्र हैं, बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी बहुत लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। अब देखो, जहां भी देखो कितनी गुफाएं हैं। वो कौन सी गुफाएं बोलते? नासिक में गुफाएं, बहुत गुफाओं में दिखाया है देवी देवताओं का सारा चरित्र। कितने गंदे चित्र, जगन्नाथपुरी में जाओ तो कितने गंदे चित्र। तो बाबा कहते एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बाप का गायन है तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद तो कोई होती नहीं, कहते तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब कोई शिव बाबा कोई पानी का सागर तो है नहीं जो एक बूंद होगी उसकी। बाबा कहते ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ तो तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में, तो
तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाबा आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे ना। आज बाबा बार बार स्मृति दिला रहे हैं। कौन सी? कि तुम ही क्या थे? विश्व के मालिक थे। इस समय तो सारी दुनिया में रावण का राज्य है। अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात होती नहीं है। ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा को ही सब राइटियस कहा जाता है सदैव। बाप द्वारा ही सारी सृष्टि राइटियस बन जाती है। अभी ये अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। क्या कर रहे हो? कभी बैठ के एकांत में बुद्धि से पूछो कि अगर मैं आत्मा बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रही हूं, तो जहां प्राप्ति होती है वहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको कहे कि ये आपकी आदत आपको छोड़नी पड़ेगी, जो आपकी गंदी आदत है, जो आपको दुख दे रही है, ये आपको छोड़नी है और इसके बदले में आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, क्या करोगे? छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? क्या विचार है आप सबका? कैसे विचार वाले बैठे पता चले? हाँ, क्या करेंगे? घर बैठे 10,000 रुपए मिल रहे, सिर्फ आपको अपनी पुरानी आदत छोड़ने की। क्या करोगे? छोड़ देंगे। जो कहते छोड़ देंगे वो हाथ उठाओ। सच्चे दिल से उठाना। लंबा हाथ उठाओ, थोड़ी वर्जिश करो, हाथ उठाओ। हाँ। क्यों छोड़ देंगे? सत्यम ने हाथ नहीं उठाया। फ्री में छोड़ देगा। कोई ताली बजाओ इसके लिए। फ्री में छोड़ देगा। तो शिव बाबा आए हैं, हम हमें बेहद का वर्षा दे रहे हैं। तो हमें पुरानी आदत छोड़ने में मुश्किल होना चाहिए क्या? हाँ सत्यम, पुराना खाना छोड़ना मुश्किल होना चाहिए क्या? नहीं ना। जो जो पुरानी चीजें हैं बाबा हमें उसके बेहद में क्या देंगे? सतयुग याद किया करो। जब पुरानी दुनिया का माल पानी याद आवे ना, तो सतयुग को याद कर लिया करो। सतयुग में क्या होगा? सोने की दुनिया होगी और देवता होंगे लोग, और खाने को होंगे 56 लोग। तो इस पुरानी दुनिया के ये चाउमीन वाउमीन बर्गर क्या होते हैं? सब नाम ही देखो कितने गंदे गंदे रखे हैं। चाउमीन तो चिल्लाते रहो चाओ चाओ की तरह से, है ना? तो क्या रखा है एक नाम? और डॉग, हॉट डॉग, कुत्ते की तरह भौंकते रहो। ये कुछ खाने की चीजें हैं? कुत्ते की तरह भौंकते रहो। हॉट डॉग नाम रखा, देखो हॉट डॉग। ये सब गंदी चीज है, इन चीजों का कोई तालमेल नहीं। तो बाबा आए हैं क्या करना है हमको? बेहद की बादशाही देने के लिए। विश्व की बादशाही देने आए हैं ना बाबा हमको। कितने जबरदस्त है। बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं, परंतु ये भी ड्रामा में नूद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथनती और फिर भागंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। प्राप्तियां भी सामने हैं, फिर भी उन प्राप्तियों को छोड़ करके नरक की तरफ भाग जाते हैं। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कलप उनका राज्य चलता है। रावण क्या है ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं और कोई बच्चे कैसे बाबा के सामने बैठे हैं, परंतु कई समझदार है और कई बेसमझदार भी बैठे हैं।
कोई कोई तो बेसमझदार है। तुम जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो मरते हैं वो तो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करते, है ना। दुनिया में जो मरते हैं वो कोई पुरुषार्थ थोड़ा ही करते, कहते फलाना स्वर्ग चला गया, तो कोई वो पुरुषार्थ थोड़ा ही करते स्वर्ग में जाने का। सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि फलाना स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो अपना, किसी को जाके बोलो कि आओ तो हम तुमको क्या स्वर्ग के मालिक बनाए, स्वर्गवासी बनाए, मालिक बनाए नहीं, स्वर्गवासी बनाए। तो कहेंगे तुम अपना मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत 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 क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कलम पहले पुरुषार्थ किया है, जो पद पाया है वही तो पाएंगे ना। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने हार खाई ना। बाबा ने तो बहुत बार जीत पहनाई, तुमने हार खाई। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो तुम बच्चों को बहुत बड़ी खुशी होनी चाहिए किस बात की, कि हम मृत्यु लोक से अमर लोक की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य जानते नहीं। तुम्हारी सर्वोत्तम सबसे ऊंची जीवन है, मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। बाबा खुद आकर के हमको पढ़ाते, भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं। ये है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहते हैं फलाना, इनका नाम फलाना है, आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुन करके फिर ज्ञान को धारण करती है। आत्मा सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सतयुग में समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का विशाल भी अभी का है ना। अभी तुम जानते हो हम सब ब्राह्मणियां हैं, ना। भ्रमरी और ब्राह्मणियां दोनों की राशि मिलती है। भ्रमरी कीड़े को ले जाकर घूम करके, देखो ये भी कितनी वो है, खुद के बच्चे को जन्म नहीं देती है, दूसरों के बच्चे को उठाती है और उसको भू भू करके उड़ना सिखाती है। देखो ये भी कैसा हिसाब है। बाबा कहते तुम सब ब्राह्मणियां हो। ड्रामा प्लान अनुसार जो तुम्हारे पास आते हैं उन पर भी तुम भू भू करते हो, फिर उनमें कोई सड़ भी जाते हैं, है ना। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे नहीं सकते, वो थोड़ा ही आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है ना, लक्ष्य है तुम्हारे सामने। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप आकर के सत्य सुनाते हैं, बाकी तो सब झूठ है। वहां सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते हैं। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, तुम नोट करते हो। बाकी किताब शास्त्र आदि ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, सब कुछ खत्म हो जाना है। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, है ना। बड़े बड़े मकान बनाते रहते। मकान तो देखो
कैसे कैसे बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं पूछो उनसे, क्या पूछो? हाँ, क्या पूछो दुश्मनों? क्या पूछो? बाबा कहते हैं ये समुद्र तुम्हारे मकान छोड़ेगा। एक समुद्र की लहर आई, सब ओम नमो शिवाय हो जाएगा, सब खत्म हो जाए। एक ही लहर में सब कुछ हप कर लेगा। न बॉम्बे थी न रहेगी। अभी तो 100 वर्ष में क्या क्या निकला है। आगे तो वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी पर आते थे। अब तो थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। जो दुनिया आप देख रहे हो, देखो ना कहाँ कहाँ विशाल का है दुनिया, और जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़। वंडरफुल है ना दुनिया में। कोई जगह ऐसी दुनिया का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देश विदेश कहीं पर खाली नहीं। बाबा कहते तुम्हारा स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे बहुत सुंदर सुंदर महल होंगे। क्यों दुनिया के महल बनाने के चक्कर में दौड़ रहे हो? बाबा कहते तुम्हारे तो बहुत सुंदर महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इतने साहूकार बनते हैं, कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा चढ़ जाती है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। लोगों के ऊपर अगर नहीं बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं बाबा की श्रीमत का, तो फिर राहु की दशा बैठ जाती। बाबा कहते तुम दूसरों का ख्याल क्यों करते हो? तुम अपने आप पर खुश रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या दुनिया में? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट लाइफ है। हम घर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं, यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंस जाते हैं, फिर जाते हैं अपने सुख धाम। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो ना। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक थोड़ा ही होगा सतयुग में। बाबा अगर नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं तो बाबा कहते एक थोड़ी होगा, वहां पर बहुत होंगे ना। तुम सब खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा तो खिदमत करते हैं ना, स्वर्ग की स्थापना करते। उसमें तुम क्या कर रहे हो? शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हो और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसमें अपना तन मन धन का सहयोग कर रहे हो, मदद कर रहे हो। अब अंडरस्टूड है, ये तो समझ की बात है। जो जितनी मदद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख तो मर नहीं सकते। बाबा के बच्चों को गारंटी है, अगर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं तो बाबा के बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। देखो दुनिया में कितना समाचार जोर शोर से फैल रहा है। श्री राम मंदिर बन के तैयार हुआ, कहते सबसे ज्यादा जो वहां पर दान करने वाले थे ना, सबसे ज्यादा फकीर लोगों ने दान किया। सबसे ज्यादा जो भीख मांगते थे, भीख मांगा हुआ धन सबसे ज्यादा। ये शायद हमारी भारतीय संस्कृति की प्रथा रही है। साहूकारों को दान करने में हृदय उनका विलीन होता है ना। मांग मांग कर जो फकीरों ने जमा किया, और कहते सबसे ज्यादा दान उन फकीर लोगों का है। तो बाबा भी भारत की संस्कृति में, भारत में आते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते, तो सबसे ज्यादा बाबा के बच्चे भी जो देखने में गरीब लगते हैं लेकिन दिल के बड़े साहूकार होते हैं। बाबा कहते भल बाप के गरीब होते। बाबा कहते भल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को कभी खाना ना मिले तो खुद
खुद नहीं खाते हैं क्योंकि उनके बच्चे वारिस है। लौकिक में भी तो ऐसे होता है ना, उन पर प्यार रहता है। वहां तो गरीब की बात ही नहीं है। कहाँ पर कोई बात ही नहीं, अथाह अनाज रहता है, बेहद की साहूकारी रहती है। वहां की पैरवाइज देखो तो कितनी सुंदर होती है। तब बाबा कहते हैं फुर्सत मिले ना तो क्या करो, क्या करो, फुर्सत मिले तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र के आगे जाके बैठ जाओ, सूरज के चित्र के आगे जाके बैठ जाओ। रात को भी बैठ सकते हो, ऐसा कोई समय निश्चित नहीं है कि सुबह ही बैठना है, दिन में बैठना है, रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ, ऐसी जगह लगाओ जहाँ सोते हो, वहां देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं, तुम ऐसा अभ्यास करके तो देखो। श्री लक्ष्मी श्री नारायण की स्मृति में सो के तो देखो, सतयुगी दुनिया के ख्वाब तो देखो, कितना मजा आएगा। फिर सुबह को उठ करके अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए, है सबके पास लक्ष्मी नारायण का चित्र? किस किस के पास नहीं है वो हाथ उठाओ। सबके पास है, सब लगा के बैठो। उनका चित्र भी है। सारा मदार तुम्हारी पढ़ाई पर है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे ना, बाकी पद का मदार तुम्हारी पढ़ाई पर है। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ दी है बाबा ने? हाँ, कोई तकलीफ देता है बाबा? कोई तकलीफ नहीं है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार मिलेगा, तुमको बहुत प्यार करेंगे सब, अनेक आत्माओं की तुम सेवा करेंगे, दिल से उनके दुख हरण करेंगे। कोई क्या दुआ दे दो, हमारे सिर पे हाथ रखो, ऐसे रखने से क्या हो जाएगा? तुम आके किसी को कहो मेरे सिर पे हाथ रख दो, क्या हो जाएगा? हाथ रखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमने दिल से किसी को सुख दिया है तो उसके दिल से अपने आप ही दुआ निकलेगी। तुम बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत सा प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, तुम हमारी जगत माता हो, तुमने हमारा कल्याण किया। देखने में आता है कई पत्नियों ने अपने पतियों का कल्याण किया, वो कहते ये पत्नी हमारी गुरु। जगत कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त बनी हो, अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी हो। तो अपने को देखना है कि हमने कितनों का कल्याण किया है। तो भाई क्या सुन रहे, कितनों का कल्याण? तुमको इतना चांस है ना, सारी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। कितनी आत्माओं को बाबा का संदेश दे सकते? तुम्हारी पॉकेट में सिर्फ संदेश पड़ा रहना चाहिए, सबको शिव संदेश देते जाओ, एक भी बचे ना। बाकी अर्जी हमारी मर्जी उनकी। छोटी छोटी सी शिव संदेश की किताबें पढ़ी रहे। सबके हाथ में बैग होता है, बैग में छोटी छोटी किताबें। कितने भाई बहनों को देखो कितना शौक होता है सेवा करने का। कईयों को शौक बहुत होता है सेवा करने का। एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी, कहती कौन सी जगह का था निजा? पांडव भवन घूमने गए थे। कहती देखो हमारे ग्रुप में एक माता थी ना, उसको इतना शौक, जिस टैक्सी में बैठ करके वो गई ना तो अपनी दीदी को बोलती दीदी ये तो गंगा के किनारे बैठे हैं, है ना, हरि के द्वार के नजदीक बैठे हैं, इनकी आत्मा का कभी किसी ने कल्याण नहीं किया, इसको संदेश दे दूं ना? उसके पर्स में पड़ी रहती है सिर्फ संदेश की किताब। तो उसने कहा ठीक है दे दे। उसको संदेश दिया, भगवान धरती पर आया है, अपनी भाषा में जो दे सकी दिया।
उसने कहा तुम 7 दिन का कोर्स करो, तो 7 दिन का कोर्स किया, बाबा का बच्चा बन गया। बाबा का बच्चा बन गया। तो कोई कोई आत्माओं में जुनून होता है, वो कहीं जाएंगे खाली नहीं रहेंगे, बाबा का संदेश उनको दे बिना रहेंगे। बाबा कहते हैं फिर बहुतों का तुमको जिनका कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माता हो, जगत के कल्याण के लिए तुम निमित्त बनी हो। अपने को देखना है कि हम कितनों का कल्याण किया है हमने आज तक। चेक करो कितनी आत्माओं के जीवन में शफा दी है हमने, योगदान दिया है कितनी आत्माओं को, उनके बिछड़े हुए पिता से उनको मिलवाया है। बाबा कहते बाप पैगंबर भी है, अगर कोई को पैगंबर नहीं कहेंगे, तुमको तो बाप मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और बेहद के वर्षे को याद करो, 84 के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापस जाना है, वहां फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती, सारा आकाश, समुंदर, सब कुछ हमारे हाथ में है ना। कितनी अच्छी बात, सब कुछ हमारे हाथ में होगा। इस समय तो हम बाप के बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना, यह है ज्ञान कटारी ज्ञानवान। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब आप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए। इतने बड़े बड़े मंदिर बना के सब कुछ खत्म कर दिया। बाबा कहते हैं अब ये सब खत्म होने वाला, तुमने क्या खत्म किया है? अब तो सब कुछ ही खत्म होने वाला है, सब डूब जाएंगे। तुमको साक्षात्कार भी कराया था कि वहां कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहर ले आते, क्योंकि सब दब जाता है ना। सतयुग के बाद एक भूकंप आता है, जब पहली बार विश्व का महानारायण श्री नारायण विकारों के वश होता है तो धरती कांप जाती है, तो सारा सब कुछ धरती में चला जाता है। बाबा कहते हैं फिर वो सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास बहुत बड़े बड़े तहखाने होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग ले आएंगे जाकर के, जब सत्य स्थापन होगा तो फिर सारा सब कुछ ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा? स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हो ना, बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, आगे तो कुछ भी नहीं था, अब जानते हो, अब तुम सब कुछ समझते जा रहे हो। ऐसे नहीं कि हर एक के अंदर को जानते हो, कोई कोई तो बहुत विकारी भी आते हैं क्लास में, लेकिन विकारों में भी जाते रहते, जानते नहीं हैं। बाबा कहते अब कहा जाता है क्यों आते हो, तो कहते आएंगे तभी तो विकार छूटेंगे। मैं बहुत पापात्मा हूँ। बाबा कहते अच्छा तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, क्या करें, अंत का समय है ना। बाबा कहते चलो कोई तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, तभी तुम जगत जीत बनेंगे। माया भी कोई कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ करें लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो, इन जैसी ब्यूटी और किसी की हो नहीं सकती। आप देखो कितनी पर्सनैलिटी, लंबाई भी, चौड़ाई भी, गोरे भी, है ना,
कोई ब्यूटी पार्लर जाते हैं क्या? फिर भी देखो कितनी सुंदर पर्सनैलिटी है उनकी। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। वह हेल्थ और वेल्थ के लिए है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। वो भी 21 जन्म के लिए प्राप्त करो, है ना? तुमको अगर हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए तो वो भी कितने 21 जन्म के लिए बाबा देने आए हैं। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो वही नशे में रहते भी होंगे ना। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया है। फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाबा भी ऐसे कहते रहते हैं, बाबा भी बहुत याद करते रहते हैं। कौन सा बाबा? ये है पहले पहले नंबर का पुरुषार्थी। ब्रह्मा ऐसे थोड़ी ब्रह्मा बन गया, उसने भी पहले पुरुषार्थ किया तब जाकर के ब्रह्मा बना। कई बच्चे लिखते बाबा बहुत तूफान आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो तुमसे पहले आते हैं, मेरे पास तो तुमसे पहले आते हैं। पहले मैं अनुभवी बनूं तभी तो दूसरों को समझा सकूं। ये तो माया का धंधा है। अब आप कहते मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा, अब बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास जाकर उनको अपनी जन्म पत्री नहीं पता। सुनाई है ना कितनी बार कहानी। एक माता थी, एक ज्योतिषी था, जा रहा था तारों को गिनते हुए, गिर गया खड्डे में। माता बेचारी कहती मेरा हाथ पकड़ो, कहता नहीं। कहता तू अपना हाथ दे, कहता नहीं। कहता मेरा पकड़, ठीक है पकड़ लिया। कहता माता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, आज से तुम मेरी माँ है और मैं सब नक्षत्र के बारे में जानता हूँ, जन्म पत्री बनाता हूँ। कहता है ठीक है बच्चे, पहले तू अपनी जन्म पत्री तो बना। तेरे को नहीं पता था आज खड्डे में गिरने वाला है, तेरे को नहीं पता था। तो दुनिया दूसरों की जन्म पत्री बनाती, अपने घर परिवार की जन्म पत्री बना। जितने जन्म पत्री बनाने वाले हैं देखे आपने, उनके महल बने हुए हैं, देखे? वो वैसे की वैसे दूसरों की जन्म पत्री लिख रहे, खुद वैसे की वैसे। तो बाबा कहते हैं बाबा आया है सबकी क्या करने, जन्म पत्री बनाने, सबका भाग्य लिखने। बाबा कहते हैं तुम्हें किसी की भी जन्म पत्री आदि बनाने की जरूरत नहीं है, बाबा तुम्हें सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं, इनको योगेश्वर ने योग सिखाया ना। वहाँ आयु भी बड़ी होती है, कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर तुम ही जाकर के राज राजेश्वरी बनते हो। क्या तुम ही भविष्य में जाकर के क्या राज राजेश्वरी बनते हो। अच्छा, फिर प्रश्न का उत्तर कौन बताएंगे? हाथ उठाओ। हंसराज भाई बताओ। जो बच्चे दूसरी आत्माओं का कल्याण के निमित्त बनते हैं। ठीक, बहुत अच्छा, शाबाश, ताली बजाओ। अच्छा, और किसने हाथ उठाया? जो बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छी माता ने हमें छुए बाप से मिलाया। बहुत अच्छे, इनके लिए भी ताली बजाओ। अच्छा, और किसने हाथ उठाया? कपिल भाई। जो बच्चे सभी के कल्याण करने के निमित्त बनेंगे उसको बहुत प्यार मिलेंगे।
बहुत प्यार मिलेगा। और जैसे बाबा याद भी कराते हैं कि ज्ञान की बूंद जो बच्चे करते हैं ब्रह्म मिशन, तो उनको भी सभी बहुत प्यार करेंगे। बाप का मैसेज सबको जो देते रहेंगे, जैसे बाप मैसेंजर आदमी है, तो आप कहते हैं उनको सभी प्यार करेंगे। हाँ जी, सही। बाबा ने कहा जैसे कि माताएं सबको ज्ञान सुनाती है, भाई नहीं सुनाते? तो आप कोई ब्राह्मणी मिसल घूम घूम करके सबको ज्ञान सुना। ब्राह्मण नहीं बन के ज्ञान सुना सकते। दुनिया में तो ब्राह्मणों का गायन है। लोग ब्राह्मण कथा कौन सुनाता है? ब्राह्मणी थोड़ी सुनाती कथा, तो ब्राह्मण सुनाते हैं। हाँ? अच्छा, चलो। तो प्रश्न का उत्तर है, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं, जिनका कल्याण हुआ, वो कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हमने कितनों का कल्याण किया है, चेक करो। चेक करो कितनों का कल्याण किया है। और भाई डायरी पेन कहाँ है? पढ़ाई पूरी हो गई है पीछे? बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं, चेक करो। बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। तुम बच्चों को भी, सबको क्या करना है? बाप का संदेश देना है, पैगाम देना है। सबको बोल दो तुम्हारे दो बाप हैं। बेहद के बाप और बेहद के वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलों बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल का जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। बाबा की एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। सब लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा दो, अपने ड्राइंग रूम में लगाओ, सजा के सुंदर। देखो मैं जब छोटी थी ना, मुझे बहुत शौक होता था, कितने सारे सितारे लगा लगा के लक्ष्मी नारायण को सुंदर सजा के। कई माताओं को बहुत शौक होता है। हमारी सिटी में एक शशि माता थी, शरीर छोड़ दिया अभी तो उसने। वो सबको बाबा के चित्र सजा सजा के देती रहती थी। कोई भी आएगा ना गिफ्ट करे। सारा दिन क्या करे? घर में बैठ के काम वाली ने काम करना है, सफाई वाली ने सफाई करनी है, बर्तन वाली ने बर्तन करना है। बाबा की बच्ची बन गई इसलिए अपने लिए थोड़ा सा भोजन बनाना है, बाकी दिन क्या करे। इतना ज्ञान सुनाने का शौक था और सबको बाबा का चित्र सजा सजा के, लक्ष्मी नारायण का चित्र, उसका चित्र बस बाजार से उसके घर में पड़ा ही रहता था, सजा सजा के देती। हमें भी शौक हो सारा दिन बाबा बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने रखते हुए अपने आप से बातें करो। ओ बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हैं। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की बूंद करो।
की मददगार बन। स्वर्ग की स्थापना में बाबा की मदद करो। बस अभी तो हमारा एक ही लक्ष्य हो कि नई दुनिया स्थापन करनी है, उसमें हम कितना अपने तन से मन से मदद कर सकते हो उतना तन से मन से धन से मदद करें। बस वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले, कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता स्वरूप की स्मृति में रहता था, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से भी परे स्थिति। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रसाद हैं, जो भी अभी संगम युग में ज्ञान सुनाने की है, सफाई करने की है, कोर्स कराने की है, गीत कविता बनाने की है, बाबा कहते सारी विशेषताएं ये आपकी नहीं, इस संगम युग पर प्रभु की देन है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना ही ये दे अभिमान है। जनवरी मास की साइलेंस स्थिति में रहने का, विशेष अभ्यास करने का विशेष पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जो समझते हैं कि जनवरी मास चल रहा है और हम साइलेंस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, वाचा में कम आ रहे, हुआ थोड़ा जितना जरूरत है उतना वाचा में आओ, जरूरत नहीं है साइलेंस में चले। ये पूरा मास बाबा हम सबके साथ अव्यक्त रूप में, कल भी साथ थे, आज भी साथ है, लेकिन विशेष का तो विशेष महत्व ही होता है ना। और हम संगम युग के कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं कि लोग वर्ष शुरू होने से पहले उद्यम मचा के, है ना, शराबें पी के पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके नया वर्ष शुरू प्रारंभ करते हैं। और हम बाबा की भारतीय संस्कृति को सामने रखते हुए, प्यारे बाप दादा को सामने रखते हुए डेड साइलेंस, शांति की स्थिति में जाने का अभ्यास करते हैं, पूरे विश्व को शांति का दान देते हैं। तो अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे। सबका अपना अपना चोला वतन में बाबा ने ड्रेस सुंदर सी सजा के रखी है। ऐसी सुंदर ड्रेस तो कोई किसी को गिफ्ट कर ही नहीं सकता। इतनी
कितनी सुंदर ड्रेस बाबा ने हमारी वतन में बना के रखी, बस उस ड्रेस को देखते रहो, उस फरिश्ता स्वरूप को देखते रहो। अभी ये शरीर छोड़ा और बस बोल लिया, भविष्य स्वरूप भी दिखाई दे। जब ऐसी अनुभूति होगी तब समझो संपूर्णता के समीप हो। ऐसा स्वरूप अपने सामने लेकर आओ। ओके, ओम शांति।